हेलो मेरे दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो सभी ये ध्यान से देखें। देखो यहाँ पर कुछ संख्याओं के घन जो कि याद करने के योग्य हैं, ये सबसे पहले अपने को याद करना होगा। उसके बाद ट्रिक नंबर फर्स्ट दे रखी है अपने को, पी बाई क्यू के रूप में अगर वर्गमूल और घनमूल निकालना हो तो उसकी मेथड ये यहाँ पर आपको दे रखी है। इसको बहुत ध्यान से देखिए और समझिए और पढ़िए, ठीक है। पूरी मेथड मैंने आपको दे रखी है, हिंट के सहित लिख रखा है पूरा, आप इसको देखिए और पढ़िए। यही बहुत इम्पोर्टेंट है अपने को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। इसके बाद ट्रिक नंबर 2 आई। अभी ट्रिक नंबर 1 में क्या है, पी बाई क्यू के रूप में जो भी है, ठीक है, उनको कैसे निकाला जाता है इसको समझाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर √9/4 है। सबसे पहले √9 का अपन ने वर्गमूल निकाल लिया है, तो 3 × 3 √9 होता है। तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। जैसे कि 2 × 2 4 होता है, तो वर्गमूल ये निकलेगा। समझ में आया? देखो यहाँ पर रूट के बाहर जो है 3 लिखा हुआ है, मतलब अपने को यहाँ पर घनमूल निकालना है। ओके, याद रहेगा, ठीक है। इसलिए 27 को अपन 3 × 3 × 3 और 8 को 2 × 2 × 2। तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? अगर बाहर 3 होगा तो 3/2। ओके, ये ट्रिक नंबर फर्स्ट था। देन ट्रिक नंबर सेकंड पर अपन आने वाले हैं। अब देखते रहें इसको, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोल दीजिएगा, ठीक है। ओके, चलो अब अपन ट्रिक नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो ट्रिक नंबर सेकंड को ध्यान से देखिए। यदि भिन्न p⁴ के रूप में हो तो इसको अपन कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल रूट के अंदर 20⁻⁴ है। यहाँ पर 3 बाहर है जिसको करनी 3 बोलते हैं। इसके बाद अंदर देखा 2⁻10/3, मतलब है पहले वाले में वर्गमूल निकालना है, दूसरे वाले में घनमूल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2⁻1/4 में जो 20 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, जो ऊपर +1 है उसको ऐड कर देंगे, और डिवाइड में 4 रहेगा। तो इसको पूरा करने पर 80 + 1 / 4 मतलब 81/4। अब इसका चूँकि आगे 3 नहीं दे रखा है, इसलिए कुछ भी नहीं दे रखा है, मतलब 2 दे रखा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, 81 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 89 का वर्गमूल 9 × 9 और 4 का वर्गमूल 2 × 2, तो रूट से बाहर 9/2 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्यूब का दे रखा है। तो ट्रिक नंबर 3 देख लीजिए। यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या n हो, ठीक है, तो उसके वर्गमूलों की संख्या n+1 / 2 होगी, जहाँ विषम में। समझ में आया? तो देखो यहाँ पर √169 दे रखा है, √169 दे रखा है। तो अपन √169 में कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या है, ठीक है। 3 अंकों की संख्या, इसलिए अपन क्या करेंगे, 3 + 1 / 2 कितना आया, 4/2 = 2। मतलब ये इसका क्या निकलेगा, 2 ऐसी संख्या होगी जिससे अपन इसके मल्टीप्लाई करने पर 169 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए अपन 169 का फिर अपन ने मल्टीप्लिकेशन करके देखा। अच्छा, यहाँ पर वर्गमूल भी याद करना इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार से अपन घनमूल याद करते हैं ना, उसी प्रकार से वर्गमूल भी अपने को याद करना इंपॉर्टेंट है। ट्रिक नंबर 4 देख लीजिए। यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या n हो, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होगी, जैसे अपन ने पहले पढ़ा, जहाँ n सम है और n विषम होने पर n/1 / 2 होगी। जैसे 9804 में वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? तो अंकों की संख्या निकालने के लिए अपन ने देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, ठीक। तो बराबर कितने हो गए? 4 हो गए। बराबर कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। तो 4/2 मतलब 2, मतलब अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। उसी प्रकार से अपने को निकालना होगा। ट्रिक नंबर 5, यदि संख्या √x × √y × √z के रूप में हो तो कुछ नहीं करना है, रूट लेंगे, क्योंकि सबके ऊपर रूट लगा हुआ है। रूट को एक कॉमन करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। सबका मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आएगी, और बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऐसी संख्या जिसका अपन 2 बार मल्टीप्लाई करें तो ये रूट वाली संख्या आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ 96.994845 जो है, इसका अगर मैं 2 बार गुणा करूँगा तो 9408 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ट्रिक नंबर 6 है। यदि किसी संख्या √x में √y के रूप में हो तो कैसे हल करेंगे? तो इसको हल करना बहुत आसान है। रूट दोनों में लगा हुआ है, इसलिए अपन होल रूट कर देंगे x/y। इसका मतलब आप समझ ही गए, अपन ने पहले पढ़ रखा। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, 3 आगे है, √27 × 8 = क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो फिर बहुत सिंपल है, मतलब 3 आ गए, मतलब अपने को क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, मतलब घन निकालना पड़ेगा। मतलब 27 का घन क्या होगा? 3 × 3 ×
3। क्लियर? 3 3 9 9 3 27 इंटू 8 8 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा 3 और 2।